दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ की गई। अशोक रोड वाले बंगले में तोड़फोड़ का इल्जाम है, तो वहीं उनके केयरटेकर ने शिकायत दर्ज कराई है। इतवार को बंगले का शीशा तोड़ने का इल्जाम लगाया गया, तो वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि धमकी भरा फोन भी आया था। तो देखिए क्या रही कहानी वो आपको बता देते हैं। रविवार शाम 5 बजे अशोक रोड के 34 नंबर कोठी में, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के सरकारी बंगला मिला हुआ है उन्हें, वहां पे केयरटेकर मौजूद था जिसने ये शिकायत दी है। और वहीं एलएसी तनाजे पर ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। डोकलाम में आज भी चीनी फौज मौजूद है। हमने चीन के हाथों जमीन खो दी। ओवैसी ने देखिए एक बड़ा हमला किया है और उन्होंने आगे कहा कि हमने 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन खो दी है। ओवैसी चीन की फौज अब तक डटी हुई है, तो वहीं मोदी सरकार पर यह ओवैसी का बड़ा हमला माना जा सकता है। सरकार क्या छुपा रही है, ओवैसी ने पूछा सवाल। चलिए क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जाए ये क्या बातें हैं, ये तो एथनिक क्लेंसिंग की बातें हैं। ये तो याद दिलाता है बोस्निया की, यही याद दिलाता है। हम कल 15 अगस्त आज़ादी यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं और आप ये पैगाम दे रहे हैं पूरे देश को और वो नूह के मुसलमानों को जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया देश की आज़ादी के लिए। महात्मा गांधी वहां पर जाकर नूह के मुसलमानों से कहा था कि तुम मत जाओ पाकिस्तान को। आप ये महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, इस तरह से याद कर रहे हैं आप। ठीक है, हिंसा हुई, हम उसका कंडेम करते हैं, मगर आप एक पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। कहां गया प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? और कहां गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आरएसएस से बात करना चाहिए? कहां गए वो लोग? किधर, कौन सी बिल में छुप गए वो लोग? कहां गए वो लोग जो बोलते थे कि डायलॉग होना चाहिए? बोलो, डायलॉग करो अभी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको नूह को जाकर बर्बादी देखने की जरूरत है। उनको प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए, नूह के डेमोलिशन को। प्रधानमंत्री की सरकार है, नरेंद्र मोदी के नाम पर उनको वोट मिला है। कैसे आप इस देश में कोर्ट नहीं है क्या? कानून नहीं है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर का वायलेशन है। ये जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि ड्यू प्रोसेस शुड बी फॉलोड, यानी आप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आप पुरानी तारीख में उनको नोटिस देते और एक ही दिन में हजारों लोगों को आपने बेघर कर दिया। आपने जिक्र किया सर, प्रधानमंत्री को इन सारी चीज़ों पर बात करनी चाहिए। क्या आप उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से इन सारी जो घटनाएं अगर प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों से थोड़ी सी मोहब्बत होगी तो देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कल लाल किले से ये जो टारगेटेड वायलेंस किया जा रहा है उसको कंडेम करेंगे। प्रधानमंत्री से उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री कल खड़े होकर कहेंगे कि जिस तरीके से एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है उसका मैं कंडेम करता हूं, चाहे वो रेल में वो आतंकवादी का वाकया हो या फिर जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस को कंडेम करिए। प्रधानमंत्री वायलेंस को कंडेम करिए ना, चाहे वो नूह का वायलेंस हो और फिर उसके बाद जो वीडियोस, उससे पहले जो वीडियोस बनाए गए, कंडेम करिए कि कौन है लोग जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये बुलडोजर कहाँ नहीं इस्तेमाल हो रहा है? हरियाणा में हुआ, यूपी में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ। अरे भाई फिर कोर्ट क्यों है? अमित शाह ये 3 कानून क्यों लेके आए? सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट हटाने के लिए आप क्यों ला रहे हो उसमें? आप जब आप खुद ही कानून बन चुके, आप खुद ही कोर्ट बन चुके, फायदा क्या है उसका? वो कानून को, नया कानून जो लेके आ रहे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसका नोट लेंगे और एक स्ट्रांग मैसेज देंगे प्रधानमंत्री कल अपने भाषण में 15 अगस्त के दिन, क्योंकि चुनाव से पहले उनका ये आखिरी भाषण होगा। देखते हैं कल क्या होगा। हाँ, well,
if you remove sedation, then the sedation has to go completely. It cannot come back in other name. How can, if I tomorrow protest on a street, how can that be equated with terrorism? So there are so many sections, there are numerous sections which needs to be examined, which our party is examining it. And after some time, we'll be giving our opinion in a written representation form to the Honorable Home Minister for him to consider and to bring the appropriate changes in that. So you have to give me some time. We are working on it. हरियाणा में सर कांग्रेस क्या कहूँ मैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कांग्रेस का जवाब देंगे, मैं कहाँ दूंगा। विभाजन दिवस है अगस्त 29 है और बीजेपी के मंत्री सतीश गौतम उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप जिन्ना की तस्वीर को हटा देना चाहिए। हाँ, जिन्ना की तस्वीर को हटा देना चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पार्टीशन का जिम्मेदार कौन है? पार्टीशन के जिम्मेदार भारत के मुसलमान नहीं है। पार्टीशन के जिम्मेदार उस वक्त के नेता हैं। आप किताब पढ़िए इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, वो कितना भागे, कितना दौड़े, सबको जाकर उन्होंने भीख मांगी कि देश का पार्टीशन उन्होंने मत दीजिए। ये गैर ज़रूरी के मुसलमानों को बदनाम किया था कि हम मुसलमान जिम्मेदार है, हम नहीं है जिम्मेदार पार्टीशन के। उस सुनिए, उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? नवाबों को था वोट डालने का इख्तियार, जागीरदारों को वोट डालने का इख्तियार था, जो लोग इनकम टैक्स देते उनको वोट डालने का इख्तियार था। क्या हर मुसलमान को यूनिवर्सल सफरेज का था? नहीं था। कितने लोग उसके पार्टीशन के खिलाफ थे? कितने बड़े बड़े लोग, एक नहीं, दो नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के खिलाफ थे उस पार्टीशन के। टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया उन्होंने, जिना की जिंदगी में रिजेक्ट किया। और उस जमाने की मुस्लिम लीग, उस जमाने के मुसलमानों को मारते थे वो लोग जो टू नेशन थियरी के खिलाफ थे। क्या क्या उनसे बदतमीजी नहीं की गई? सरेआम उनकी पिटाई होती थी उन मुसलमानों की जो टू नेशन थियरी के खिलाफ थे। आपने जिक्र किया सर, उस समय के नेता जिम्मेदार थे कौन? जितने भी उस जमाने के, मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ, जितने भी जो थे उस जमाने के वो जिम्मेदार हैं। आप एक कम्युनिटी को कैसे जिम्मेदार बनाते हैं? फोटो निकालने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि फोटो निकालने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बात आप देख लीजिए ना, क्या क्या नहीं है उसमें। महात्मा गांधी के कॉन्स्पिरेसी में सावरकर का नाम है ही नहीं है कपूर कमीशन में। अब क्या बोलेंगे उसको? आप बताइए। सर, आप एनसीईआरटी की अभी बात किए तो केरला के एजुकेशन मिनिस्टर है शिवनकुटी, he said that there are texts that are removed, economic science, etc. I don't want to get into details. Lessons of Mahatma Gandhi, Pandit Nehru and Gujarat Riots will be included in the textbooks. That is their state, that the state is doing very good. अच्छा कर रहे ना वो लोग, केरला कर रही सरकार। दूसरी जगह भी करना चाहिए सर। अब उन्होंने कर रहे हैं, बिल्कुल सिखाना चाहिए, बताना चाहिए। हिस्ट्री को टोटली सिखाइए आप। क्या तेलंगाना सरकार से बोलेंगे कि वो केरला के सिलेबस पर स्टडी करें? बिल्कुल उनको गौर करना चाहिए उसको। तेलंगाना को, हाँ, बिल्कुल गौर करना चाहिए, बिल्कुल उनको कंसिडर करना चाहिए उसको। आप महात्मा गांधी को नहीं सिखाएंगे तो फादर ऑफ नेशन क्यों बोलेंगे उनको? आप बताइए मेरे को। 2002 एक जेनोसाइड था, फैक्ट है, उसको नहीं पढ़ाएंगे आप? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनकी लीडरशिप में क्या क्या नए प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स बने, आप उनको नहीं पढ़ाएंगे? आप बाद में पढ़ाएंगे उनको? कैसे होगा ये? Yes, it is very similar. If someone says that check the identity of Muslims, if someone says do social boycott of Muslims, and it is being said by all these people who are very close to BJP, and in fact a Delhi BJP MP had called openly on record that people should not buy products from Muslims. A social boycott call was given by the MP belonging to BJP. History teaches you that this is what we have read. It happened in 1933 Germany.
क्या तेलंगाना के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी MIM कंटेस्ट करेगी सर अपकमिंग असेंबली पोल? अभी तो टाइम है ना, अभी तो टाइम है ना। सर बंगाल में जो है तस्वीर आ रही है ममता बनर्जी PM की दावेदार करते हैं। हाँ सर, इस पे आप कैसा देखोगे? PM कैंडिडेट देखते हैं, PM की कैंडिडेट हाँ PM के कैंडिडेट उनके मतलब स्पोर्ट पर्सन बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना के ममता जी को अभी से। अच्छा है ना, जो आप सब चलाइए, आप तो कौन किसको रोक सकता है, जमहूरियत है। महिला प्रधानमंत्री। हाँ नहीं बिल्कुल है, आप कर लीजिए, आपको जो करना है करिए, आप सब कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? आप कैसे देखते हैं? अरे मेरा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा आपको, है? मेरे में क्या खराबी है? नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, आप चेहरे की बात करें तो मेरे को भी तो ऊपर वाले ने, आपके साथ चेहरा ऊपर वाले ने बना, मुझे भी तो ऊपर वाले चेहरा बनाया। बात चेहरे की हो रही है ना, या काबिलियत की हो रही है? मुझे नहीं मालूम क्या हो रही है। नहीं तो उसमें काबिलियत नहीं है क्या? मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भारत के 540 पार्लियामेंट सीट पर वहां पर मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी से। अगर आप चेहरे लेकर आएंगे तो मोदी को फायदा हो जाएगा। मैं शुरू से कंसिस्टेंटली बोल रहा हूं ये बात को। आप चेहरे लाएंगे तो उनको फायदा होगा। अच्छा, अब चेहरे की आप बात कर रहे हैं, हमारा CM काबिल नहीं है क्या? केसीआर भी काबिल है भाई, जितना आप पर सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम तेलंगाना में है। अब हम हमारा CM को तकलीफ होंगी ये देख के क्या है भाई? हाँ, अब पर क्या हाईएस्ट डेट तो भारत सरकार का भी है। 2014 से अब तक कितना डेट हुआ? पर कैपिटा बड़ा देश का आपको मालूम, भारत का पर कैपिटा इज लेसर देन बांग्लादेश, द लोवेस्ट पर कैपिटा इन G20। अब उस पे अब आप लोगों नहीं बोलेंगे आप ये बात? हाँ, कहाँ टमाटे मिल रहे आपको? टमाटे कितने मिल रहे? पेट्रोल कितने मिल रहा? डॉलर का रेट क्या है? ऐसा मत बोलो। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मेरे से मुकाबला नहीं कर सकते आप। सर और एक अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। हाँ अच्छा है ना, क्या बात है, अच्छी चीज है, अच्छा है। 15 अगस्त को मना रहे हैं तो क्या है, उससे बुरी बात क्या है? भारत की आज़ादी का दिन है, यौम आज़ादी है, और इस आज़ादी की लड़ाई में कोई संघ परिवार का रोल नहीं था। एक बात समझिए आप, बात नहीं था, उसमें कोई रोल नहीं था। वो लाख बोल ले, कोई रोल नहीं था उनका। अब आप लोग चलाएंगे नहीं मालूम, पर बिल्कुल रोल नहीं था उनका। अंडमान निकोबार में आप देख लीजिए, सबसे पहला जो खैदी गया हैदराबाद का मौलवी इस्माइल, यहाँ से मक्का मस्जिद से जुलूस निकाले थे आपके प्रेसिडेंट वुमेन्स कॉलेज तक। जुम्मे की नमाज के बाद जुलूस निकला, पकड़े गए, और पहला खैदी वहां पर गया मौलवी इस्माइल। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर वैली में सर तिरंगा यात्रा काफी सक्सेसफुली और काफी, अरे इलेक्शन करा दीजिए ना फिर। सक्सेसफुल तिरंगा यात्रा तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही थी? जब तिरंगा यात्रा सक्सेसफुल है जम्मू कश्मीर में तो इलेक्शन करवा दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको इलेक्शन कराने से? हर चीज सक्सेसफुल हो रही है, इलेक्शन क्यों नहीं होता फिर? इलेक्शन करवाइए जम्मू में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में इलेक्शन करवाइए। चलिए असेंबली का इलेक्शन करवाइए। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि आजादी के लुट गया, औलाद की कुर्बानी दी, और इस एक ख्वाब और इस उम्मीद पर कि जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर हर समुदाय को उसका जायज़ मुकाम मिलेगा। और इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने संविधान को बनाया। मगर क्या हम ये 15 अगस्त हम तमाम को एक मौका देता है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, मुहासिबा करें, अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हमने उन बुजुर्गों की कितनी कुर्बानियों की लाज रखी। हमने एक जलियांवाला बाग में जान देने वालों की उनकी कुर्बानियों को आज हमने जिंदा रखा या उनको खो दिया। उसको जो जेलों में काला पानी की सजा हमारे बुजुर्ग काटे, क्या हम उसकी सजा को, उनकी तकालीफ को याद रखते हैं? अगर याद रखते हैं तो फिर देश आज इस हालत में क्यों है? आखिर देश इस हालत में क्यों है जहां पर बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, जहां पर बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय को फैलता है जिनका नाम मुसलमान है, जहां पर गरीबी बढ़ते जा रही है। फिर हमको
हम क्या मोहब्बत कर रहे हैं उन बुजुर्गों से, हम बताइए। हमारा तो पैगाम यही होना चाहिए। क्या हम समझ रहे हैं कि जो तिरंगा हमको मिला ऐसे ही मिल गया हमको? उस तिरंगे में बनाने में, उस तिरंगे को हम लहराने में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी? एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों थे उसमें। यही हमको समझने की जरूरत है आज। हमने, हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से 200 साल इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी थी। 200 साल हमारे बुजुर्गों ने उनके खिलाफ लड़ा, अपना सब कुछ कुर्बान किया, जाने दे दी, अपना घर